तुम रात को सोने से पहले अक्सर सीलिंग की तरफ देखते हुए सोचते हो ना कि आखिर कमी कहाँ रह गई। मेहनत तो तुम भी उतनी ही कर रहे हो जितनी बाकी लोग कर रहे हैं। हर सुबह जल्दी उठते हो, अपना पूरा दिन काम में लगा देते हो, पर फिर भी वो सक्सेस, वो पैसा, वो इज्जत तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं आ रही जो दूसरों को इतनी आसानी से मिल जाती है। तुम खुद से पूछते हो कि क्या मेरे अंदर कोई कमी है या मेरी किस्मत ही खराब है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं जो तुम्हारे इस दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आज तक तुम कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे। ये वीडियो तुम्हें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो किसी आम मोटिवेशनल स्पीकर की बातें नहीं है। ये बातें शिव खेला की वर्ल्ड फेमस बुक यू कैन विन यानी जीत आपकी का वो निचोड़ है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। तुम्हें लगता है कि सक्सेस उन्हें मिलती है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं या जिनके पास बहुत अच्छी डिग्री होती है? तो ध्यान से सुनना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही डीप रिसर्च ने एक शॉकिंग सच्चाई बाहर निकाली। उस स्टडी के मुताबिक किसी भी इंसान को जॉब मिलने या उसकी लाइफ में सक्सेसफुल होने का 85% क्रेडिट उसके एटीट्यूड यानी उसके नजरिए को जाता है और सिर्फ 15% क्रेडिट उसकी इंटेलिजेंस, उसके फैक्ट्स और फिगर्स की नॉलेज को जाता है। पर हमारी एजुकेशन सिस्टम और हमारी पूरी जिंदगी का फोकस कहाँ होता है? हम अपना 100% पैसा, वक्त और एनर्जी उस 15% नॉलेज को बढ़ाने में लगा देते हैं और उस 85% एटीट्यूड को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। एक बार इस बारे में सोचो, तुम लाइफ की उस रेस में भाग रहे हो जहां तुम्हारी गाड़ी के टायर्स में हवा ही नहीं है और तुम इंजन का ऑयल बदलने में लगे हो। कैसे जीतोगे? इस बात को एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी से समझते हैं। अफ्रीका में एक किसान रहता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश और संतुष्ट था। उसकी खुशी का राज उसका संतोष था और उसके संतोष का राज उसकी खुशी थी। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी आदमी आया और उसने किसान को हीरो यानी डायमंड्स की ताकत और उसकी चमक के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे के आकार का एक हीरा हो तो तुम अपना एक पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के आकार का हीरा हो तो तुम अपना खुद का देश खरीद सकते हो। ये बातें सुनकर उस किसान की रातों की नींद उड़ गई। जो किसान कल तक बहुत खुश था वो अचानक से दुखी और बेचैन हो गया क्योंकि उसके पास हीरे नहीं थे। उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपना पूरा खेत बेच दिया, अपने परिवार को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया और हीरों की तलाश में निकल पड़ा। वो पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, यूरोप की सड़कों पर धक्के खाता रहा, पर उसे कहीं कोई हीरा नहीं मिला। सालों बीत गए। वो इंसान फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली पूरी तरह से टूट चुका था। आखिर में निराश होकर जब वो स्पेन पहुंचा तो उसने बार्सिलोना की एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ये कितना दर्दनाक एंड था, पर इस कहानी का असली शौक तो अभी बाकी है। जिस नए आदमी ने उस किसान का खेत खरीदा था वो एक दिन अपने ऊंटों को खेत के पास से बहती हुई नदी में पानी पिला रहा था। वहां उसकी नजर पानी में पड़े एक पत्थर पर पड़ी जो सुबह की धूप में इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। उसे लगा कि ये पत्थर उसके ड्राइंग रूम में अच्छा लगेगा तो वो उसे उठाकर घर ले आया। उसी दोपहर वो ज्ञानी आदमी वापस उस खेत पर आया। उस चमकते हुए पत्थर को देखते ही उसने पूछा कि क्या पुराना किसान वापस आ गया है? नए मालिक ने कहा नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ज्ञानी ने जवाब दिया, क्योंकि ये जो पत्थर रखा है ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा है। नए मालिक को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि नदी के पास ऐसे हजारों पत्थर पड़े हैं। जब उन पत्थरों को टेस्ट के लिए भेजा गया तो पता चला कि वो सब हीरे थे। वो पूरा खेत मीलों तक हीरों से भरा हुआ था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें बताती है कि जब हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड सही होता है तो हमें समझ आता है कि हम पहले से ही हीरों के खेत पर चल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी हमारे कदमों के ठीक नीचे होती है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी घास ज्यादा हरी है, पर याद रखना, जब लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते तो जब अपॉर्चुनिटी उनका दरवाजा खटखटाती है तो वो कहते हैं कि बहुत शोर हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। तुम अपॉर्चुनिटीज को पहचान नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड एक्सटर्नल चीजों पर फोकस्ड है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एटीट्यूड को, इस नजरिए को बदला कैसे जाए? कैसे हम उन हीरो को पहचाने जो हमारी ही जिंदगी में मौजूद है? एक ऐसी कहानी आगे आने वाली है जो तुम्हारा दिमाग हमेशा के लिए खोल देगी। बचपन में हम सब ने डेविड और गोलायत की कहानी सुनी है। गोलायत एक बहुत ही विशाल और खतरनाक राक्षस था जिसने लोगों में खौफ पैदा कर रखा था। उस गांव के जितने भी बड़े और एक्सपीरियंस सिपाही थे वो गोलायत को देखकर यही सोचते थे कि ये इतना बड़ा है कि इसको हराना या इसको मारना नामुमकिन है। वो सब डर के मारे छुप जाते थे।
पर फिर वहां एक छोटा सा लड़का आया जिसका नाम डेविड था। जब डेविड ने उस राक्षस गोलायत को देखा तो उसका नजरिया उन एक्सपीरियंस सिपाहियों से बिल्कुल अलग था। डेविड ने सोचा कि ये राक्षस इतना बड़ा है कि इस पर निशाना चूकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसे तो दूर से भी आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। और आगे जो हुआ वो हम सब जानते हैं। डेविड ने अपनी गुलेल से उस विशाल राक्षस को मार गिराया। ध्यान से समझो इस बात को, राक्षस वही था, हालात वही थे, अस्त्र शस्त्र वही थे, पर नतीजा बिल्कुल अलग क्यों आया? क्योंकि डेविड का नजरिया अलग था। शिव खेरा अपनी इस बुक में एक बहुत ही पावरफुल लाइन कहते हैं जो तुम्हारी आत्मा तक उतर जानी चाहिए। वो कहते हैं कि जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस हर काम को एक अलग ढंग से करते हैं, एक अलग नजरिए से करते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तुम्हारी जिंदगी में भी रोज एक नया गोलायत आकर खड़ा हो जाता है। कभी वो पैसों की तंगी का गोलायत होता है, कभी करियर में फेल होने का गोलायत, तो कभी रिश्तों में आए दरार का गोलायत। तुम्हारे आसपास के लोग और तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है कि ये परेशानी इतनी बड़ी है कि तुम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। एक नेगेटिव सोचने वाला इंसान हर परेशानी को एक रुकावट समझता है, जबकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान उसी परेशानी को सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने की सीढ़ी यानी एक स्टेपिंग स्टोन बना लेता है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये सोच, ये नजरिया बनता कैसे है? बुक में इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं जिसे ट्रिपल ई कहा जाता है। पहला ई है एनवायरनमेंट, यानी तुम्हारा आला माहौल, तुम्हारा घर, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। तुम्हारी कंडीशनिंग उन्हीं लोगों से होती है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो दिन भर रोते रहते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। दूसरा ई है एक्सपीरियंस, यानी तुम्हारे अनुभव। हमारे पास जो पास्ट में लोग और हालात आए हैं उनसे हम एक जजमेंट बना लेते हैं। अगर पास्ट में धोखा मिला है तो हम फ्यूचर में भी सबको वैसे ही देखते हैं। और तीसरा ई है एजुकेशन, यानी शिक्षा। यहाँ एजुकेशन का मतलब स्कूल की किताबों से नहीं है, यहाँ मतलब है असली विजडम से। हम आजकल इन्फॉर्मेशन में तो डूब रहे हैं, पर असली ज्ञान और समझ के लिए भूखे मर रहे हैं। एजुकेशन वही है जो हमें सिर्फ जीना ना सिखाए, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाना सिखाए। अब मैं तुम्हें एक पैटर्न इंटरप्ट देता हूँ। जरा पिछले 1 महीने के बारे में सोचो। जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था? क्या तुमने दूसरों पर ब्लेम डाला? बॉस खराब है, इकोनॉमी खराब है, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं। अगर तुमने ये सब कहा है तो तुम अभी एक लूजर मेंटालिटी में फंसे हुए हो। बुक में क्लियर लिखा है कि लूजर्स के पास हमेशा एक्सक्यूजेस होते हैं, जबकि विनर्स के पास हमेशा एक्शन प्लान्स होते हैं। लूजर्स हर सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम ढूंढ निकालते हैं, जबकि विनर्स हर प्रॉब्लम के अंदर से एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लूजर्स प्रॉमिस करते हैं पर निभाते नहीं, और विनर्स कमिटमेंट करते हैं और उसके लिए जान लगा देते हैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी एक ऑब्स्टिकल कोर्स है। इस रास्ते में रुकावटें तो आएंगी ही, लेकिन एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान खुद अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। नेगेटिव लोग रिश्ते नहीं निभा पाते, उनकी लाइफ में कोई मकसद नहीं होता, उनका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई रहता है, और वो अपने आसपास के माहौल को इतना जहरीला बना देते हैं कि लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। वो सोसाइटी के लिए एक बोझ बन जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी वही नेगेटिविटी दे जाते हैं। तो क्या इस जहर को, इस नेगेटिव दिमाग की प्रोग्रामिंग को तोड़ा जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए हमें अपने अंदर की वैल्यू को समझना होगा। इस बात को गहराई से समझने के लिए आगे एक और कहानी है जो तुम्हारी आंखें खोल देगी कि असल में तुम्हारी वैल्यू डिसाइड कौन करता है। एक मेला लगा हुआ था और उस मेले में एक आदमी गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। उसके पास लाल, नीले, पीले और हरे हर रंग के गुब्बारे थे। जब भी दिन में उसकी बिक्री कम होने लगती थी, वो चालाकी से एक हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। जैसे ही मेले में आए बच्चे उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखते, उनका भी मन करता कि वो गुब्बारा खरीदें। बच्चे भागकर उस आदमी के पास आते, गुब्बारे खरीदते और उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। पूरा दिन यही सिलसिला चलता रहा। अचानक उस गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसकी जैकेट को पीछे से खींच रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा वहां खड़ा था। उस बच्चे के दिमाग में एक बहुत ही मासूम सा पर गहरा सवाल था। उसने पूछा, अंकल, अगर आप इस ब्लैक कलर के गुब्बारे को हवा में छोड़ोगे तो क्या वो भी ऊपर उड़ेगा? गुब्बारे वाला उस बच्चे की इस बारीक और मासूम फिक्र को समझ गया। उसने बहुत ही प्यार से उस बच्चे को जवाब दिया, बेटा, ये गुब्बारा अपने रंग की वजह से ऊपर नहीं उड़ता। इसके ऊपर उड़ने की वजह वो है जो इसके अंदर भरा हुआ है। तुम्हारी आत्मा झकझोर देने वाली बात यही है। तुम्हारे आसपास के लोग, ये सोसाइटी, ये दुनिया तुम्हें तुम्हारे रंग, तुम्हारे बैकग्राउंड, तुम्हारी एजुकेशन और तुम्हारे बैंक अकाउंट के बेसिस पर जज करती है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो तुम ऊपर नहीं उठ सकते। पर सच तो ये है कि ह्यूमन लाइफ में भी वही रूल लगता है जो उस गुब्बारे पर लगता है। तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है,
यही वो चीज़ है जो तुम्हें जिंदगी में ऊपर उठाती है। बाहर से तुम कैसे दिखते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा एटीट्यूड हीलियम गैस की तरह पॉजिटिव और हल्का है तो ग्रेविटी भी तुम्हें नीचे नहीं खींच सकती। अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो हमारे अंदर की उस हीलियम गैस को लीक कर रही है, और वो बीमारी है लो सेल्फ एस्टीम, यानी खुद को कम आंकना। सेल्फ एस्टीम का सीधा सा मतलब है कि तुम अकेले में खुद के बारे में क्या महसूस करते हो। जब तक तुम खुद को इस काबिल नहीं समझोगे कि तुम सक्सेस डिजर्व करते हो, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। आओ एक और उदाहरण देखते हैं। एक किसान था जिसने अपने खेत में कद्दू यानी पंपकिन उगाए थे। उसने बस ऐसे ही बिना किसी वजह के एक छोटे से कद्दू को जो अभी बेल पर लटक रहा था एक शीशे के जार के अंदर डाल दिया। जब फसल काटने का वक्त आया तो उसने देखा कि बाकी सारे कद्दू तो बहुत बड़े और विशाल हो गए थे, पर जो कद्दू उसने जार के अंदर डाला था वो सिर्फ उतना ही बड़ा हो पाया जितना उस जार का आकार था। उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई थी क्योंकि उसे उस शीशे के जार की दीवारों ने कैद कर रखा था। तुम्हारा दिमाग वो कद्दू है और तुम्हारी सेल्फ डाउट, तुम्हारा लो सेल्फ एस्टीम वो शीशे का जार है जिसमें तुमने खुद को कैद कर रखा है। दुनिया तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है, तुम्हारे अपने विचार तुम्हें फेल कर रहे हैं। जिनके पास हाई सेल्फ एस्टीम होता है उन्हें खुद पर एक डीप रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस होता है। वो डिसिप्लिन में रहते हैं और कभी ईगोइस्टिक नहीं होते। एक इंपॉर्टेंट बात समझना, ईगो और हाई सेल्फ एस्टीम में बहुत बड़ा फर्क है। ईगो का मतलब है दूसरों को नीचा दिखाना, जबकि हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब है खुद को बेहतर बनाना बिना किसी और से कंपेयर किए। तो खुद की वैल्यू बढ़ाने का सबसे फास्ट और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? शिव खेरा बताते हैं कि सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने का सबसे तेज तरीका यह है कि किसी ऐसे इंसान की मदद करो जो तुम्हें बदले में पैसे या किसी और रूप में कुछ भी वापस नहीं कर सकता। जब तुम किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी आवाज पैदा होती है जो कहती है कि तुम वैल्यूएबल हो, तुम वर्थ इट हो। तुम्हारा इनर कॉन्फिडेंस किसी बाहरी तारीफ का मोहताज नहीं रहता। एक चेन ऑफ सक्सेस बनानी पड़ती है। शुरुआत हमेशा आसान और छोटे कामों से करो। जब तुम एक छोटा गोल पूरा करते हो तो तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर अगला बड़ा टास्क आसान लगने लगता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी इतना कचरा भरा हुआ है कि अच्छे विचार उसमें टिकते ही नहीं। इस कचरे को साफ करने का और दिमाग को दोबारा रीप्रोग्राम करने का क्या राज है? आओ इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम गुस्से में या डर में या टेंशन में वैसा ही क्यों रिएक्ट करते हो जैसा तुम हमेशा करते आए हो? तुम्हारा कंट्रोल खुद पर से क्यों हट जाता है? इसका सीधा सा कनेक्शन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है जो बिल्कुल भी ये जज नहीं करता कि तुम उसमें क्या डाल रहे हो। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज में गीगो प्रिंसिपल कहते हैं। गीगो का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर तुम अपने कंप्यूटर में कचरा फाइल डालोगे तो आउटपुट में भी कचरा ही मिलेगा। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी है, तुम सुबह उठते ही टॉक्सिक न्यूज़ पढ़ते हो, सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स देखते हो जिसमें लोग रोते हैं या कंप्लेन करते हैं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस नेगेटिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है। और जब तुम्हारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आउटपुट में तुम्हारे अंदर से डर, शक और नेगेटिविटी ही बाहर निकलती है। इस गीगो प्रिंसिपल को हैक करने का सबसे असरदार तरीका है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को बार बार प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव मैसेजेस देना। ये एक तरह का कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है जो तुम अपने दिमाग को दिखा रहे हो। लोग अक्सर कहते हैं मेरी मेमोरी बहुत खराब है, या मुझे मैथ समझ नहीं आती, या मैं तो हमेशा थका हुआ रहता हूँ। जब तुम ये बातें बार बार दोहराते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेता है और एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। यानी जो तुम कहते हो तुम्हारा दिमाग वैसा ही बिहेव करने लगता है। इसलिए आज से, अभी से अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू करो। सुबह उठते ही कहो मैं पूरी तरह से अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। हैबिट फॉर्मेशन यानी किसी भी आदत को बनाने या छोड़ने के 4 साइकोलॉजिकल फेजेस होते हैं जिसे ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। फेज 1 अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। ये वो स्टेज है जहां तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हारे अंदर किसी स्किल की कमी है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं होता कि तुम्हारा एटीट्यूड कितना नेगेटिव है। तुम एक ऐसी नींद में हो जिसमें तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया गलत है और सिर्फ तुम सही हो। फेज 2 कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। एक दिन अचानक तुम्हें रियलाइज होता है, शायद कोई ऐसी किताब पढ़कर या किसी ऐसे वीडियो को देखकर, कि तुम्हारे अंदर बहुत सी कमियां हैं और तुम्हें नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। ये स्टेज बहुत पेनफुल होती है क्योंकि यहाँ तुम्हें अपनी रियलिटी दिखती है। यहाँ तुम बार बार फेल होते हो और तुम्हारा दिमाग कहता है कि छोड़ दो। फेज 3 कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इस स्टेज में तुम नए पॉजिटिव आदत पर काम तो कर रहे होते हो, पर उसके लिए तुम्हें अपना पूरा जोर, अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे जब तुम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस स्टीयरिंग, क्लच और ब्रेक पर होता है। ये नेचुरल नहीं होता, मेहनत लगती है। फेज 4 अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये अल्टीमेट स्टेज है। जब तुम बिना रुके 21 दिन या उससे ज्यादा किसी आदत को प्रैक्टिस करते हो तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह बैठ जाती है कि तुम्हें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। जैसे अब तुम गाड़ी चलाते हुए गाने भी सुन लेते हो और बात भी कर लेते हो, क्योंकि ड्राइविंग की आदत पक्की हो चुकी है। तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड, तुम्हारा डिसिप्लिन भी बिल्कुल इसी तरह अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बनना चाहिए।
तो अब बड़ा सवाल यह है कि इस पॉजिटिव एटीट्यूड को कॉन्शियस कॉम्पिटेंस से अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस तक लेकर कैसे जाएं। शिव खेरा इसके लिए 8 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं जिसे तुम्हें अपनी डेली लाइफ में उतारना होगा। ये स्टेप्स कोई थियरी नहीं बल्कि एक्शन प्लान है। आओ एक एक करके इन स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं और मैं बताऊंगा कि कैसे तुम इन्हें आज से ही अप्लाई कर सकते हो। अपने एटीट्यूड को परमानेंटली चेंज करने का एक्शन प्लान अब शुरू होता है। इन 8 स्टेप्स को अपने दिमाग में लिख लो। पहला कदम, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। हमें अपनी आदत बदलनी होगी और एक फॉल्ट फाइंडर की जगह एक गुड फाइंडर बनना होगा। बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम किसी इंसान में या किसी हालात में सबसे पहले बुराई ढूंढते हैं। एक फॉल्ट फाइंडर अगर स्वर्ग यानी पैराडाइज में भी चला जाए तो वहां भी उसे कोई ना कोई कमी दिखी जाएगी। ध्यान से सुनना, लोग ज्यादातर वही ढूंढते हैं जो वो देखना चाहते हैं। अगर तुम लोगों में दोस्ती और खुशी तलाश करोगे तो तुम्हें वही मिलेगी, और अगर तुम सिर्फ झगड़े और नेगेटिविटी ढूंढोगे तो तुम्हें हर तरफ वही दिखेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अंधेर हो जाओ और गलतियों को इग्नोर करो। इसका मतलब है अपना प्राइमरी फोकस सॉल्यूशंस पर रखना। दूसरा कदम, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, यानी कल पर टालने की बीमारी प्रोक्रास्टिनेशन को आज ही खत्म करना होगा। हम सब ने कभी ना कभी चीजों को टाला है और बाद में पछताए हैं। क्या तुम्हें पता है कि प्रोक्रास्टिनेशन की आदत तुम्हें उस काम को करने से ज्यादा थका देती है? दिमाग में चल रहा एक अधूरा काम एक पानी के टैंक में छेद की तरह होता है जो तुम्हारी पूरी साइकोलॉजिकल एनर्जी को लीक कर देता है। जब तुम एक छोटा सा काम पूरा करते हो तो दिमाग में एक फुलफिलमेंट आती है जो तुम्हें और एनर्जी देती है। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखो और एक्शन लेना शुरू करो। एक बहुत पुरानी लाइन है, उसने चांद के नीचे सोया, सूरज के नीचे आराम किया, अपनी पूरी जिंदगी बस कल करूंगा सोचने में गुजार दी और आखिर में बिना कुछ किए ही मर गया। तुम्हारा हाल कैसा होना चाहिए ये तुम डिसाइड करो। तीसरा कदम, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी अपने पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना। हमारी आदत होती है कि जो हमारे पास नहीं है हम उसके बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, पर एक बार रुक कर देखो, तुम्हारे पास कितनी ऐसी चीजें हैं जो लाखों लोगों का एक सपना है। अपनी मुसीबतों को गिनने के बजाय अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करो। जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा दिमाग स्कैर्सिटी यानी कमी के डर से निकलकर अबंडेंस यानी संपन्नता की तरफ शिफ्ट होता है। ग्रैटिट्यूड तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद आते हैं चौथे कदम पर, जो है गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जिंदगी भर लगातार सीखते रहना। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है एक लकड़हारे यानी वुड कटर की, जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी प्रमोशन या रेज नहीं मिला। उसी कंपनी में एक नया लड़का बिल आया और उसे सिर्फ 1 साल में ही रेज मिल गया। जो को बहुत गुस्सा आया और उसने बॉस से कंप्लेन की। बॉस ने उससे कहा, तुम 5 साल पहले जितने पेड़ काटते थे आज भी उतने ही पेड़ काटते हो। हमारी कंपनी रिजल्ट ओरिएंटेड है, अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें खुशी होगी तुम्हें रेज देने में। जो वापस गया और उसने और ज्यादा मेहनत की, देर तक काम किया, पर फिर भी वो उतने ही पेड़ काट पाया। हार कर उसने नए लड़के बिल से पूछा कि तुम्हारा राज क्या है। बिल ने कहा, मैं हर पेड़ काटने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ। तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? जिंदगी में सिर्फ गधों की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी यानी अपने दिमाग की धार को तेज करना ही पड़ेगा, और इसके लिए आगे के 4 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं जो सीधा तुम्हारी डीप साइकोलॉजी को टारगेट करेंगे। 5वां कदम है बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, जिसके बारे में हमने पहले डिटेल में बात की थी। खुद की वैल्यू को अंदर से बढ़ाना बिना इस उम्मीद के कि कोई और तुम्हें आकर शाबाशी देगा। जब तुम्हारा सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होता है तो तुम छोटी मोटी फेलियर्स या किसी की बुराई से टूटते नहीं हो। तुम्हारा साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बाहर की नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर घुस नहीं पाती। छठा और एक बहुत ही गंभीर कदम, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। अपने आसपास के जहरीले लोगों और माहौल से दूर रहो। यार एक सीधी सी बात समझ लो, अगर तुम कचरे के ढेर के पास बैठोगे तो थोड़ी देर बाद तुम्हारे अंदर से भी वैसी ही बदबू आने लगेगी। तुम्हारा ब्रेन GIGO प्रिंसिपल पर काम करता है, ये तुम जान चुके हो। अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो हर नई अपॉर्चुनिटी में सिर्फ रिस्क देखते हैं, जो अपनी फेलियर का दोष सिस्टम पर डालते हैं, तो यकीन मानो बहुत जल्द तुम भी वही भाषा बोलने लगोगे। ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से रूथलेसली कट ऑफ करना सीखो। तुम्हारा सर्कल उन लोगों का होना चाहिए जो ऊंचे सपने देखते हैं, जो कैरेक्टर और इंटेग्रिटी की बात करते हैं। 7वां कदम, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन, यानी जो काम करना जरूरी है उस काम से प्यार करना सीखो। सक्सेस का रास्ता कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, उसमें डिसिप्लिन और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बोर करते हैं, जिन्हें करने का मन नहीं करता। एक लूजर हमेशा वही काम करता है जिसमें मजा आता है, लेकिन एक विनर वो काम करता है जो सक्सेसफुल होने के लिए करना जरूरी है, चाहे उसे मजा आए या ना आए।
जब तुम जरूरी कामों को एक बोझ मानने के बजाय अपना फर्ज समझकर उनमें वैल्यू देखने लगते हो तो अंदर से आने वाला रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। और आखिरी 8वां कदम, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव चीज से करो। सुबह का पहला घंटा तुम्हारे पूरे दिन की नींव रखता है। अगर तुम सुबह उठते ही फोन चेक करते हो, दूसरों की लाइफ देखकर इनसिक्योर फील करते हो, तो तुमने अपने दिमाग को पहले ही घंटे में हरा दिया। सुबह सुबह अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दो। कुछ अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो और अपने आने वाले दिन के गोल सेट करो। ये एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना देगा जो पूरे दिन के स्ट्रेस को रोकने का काम करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद एक प्रॉब्लम अभी भी है। तुमने ये सारे स्टेप सुन लिए, तुम्हें समझ भी आ गए, पर फिर भी कुछ दिनों बाद तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो आग शुरू में सीने में लगती है वो चंद दिनों में बुझ जाती है? इस राज को समझने के लिए हमें मोटिवेशन के 2 अलग अलग रूपों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम असल मोटिवेशन का मैकेनिज्म नहीं समझोगे, तुम जिंदगी भर टेम्परेरी जोश में फंसे रहोगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम थोड़े दिन तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, पर फिर वापस अपनी पुरानी रूटीन में चले जाते हैं। इसका जवाब मोटिवेशन के स्ट्रक्चर में ही छुपा है। मोटिवेशन असल में है क्या? मोटिवेशन का मतलब है मोटिव फॉर एक्शन, यानी काम करने की वजह। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इंस्पिरेशन तुम्हारे सोचने के तरीके को बदलता है, पर मोटिवेशन तुम्हारे एक्शन को, तुम्हारे काम करने के तरीके को बदलता है। मैं या कोई भी वीडियो तुम्हें इंस्पायर कर सकता है, पर मोटिवेट तुम्हें खुद को ही करना पड़ेगा। मोटिवेशन एक आग की तरह है। तुम इस आग को एक बार जलाकर छोड़ नहीं सकते। इसे लगातार जलाए रखने के लिए तुम्हें इसमें फ्यूल यानी ईंधन डालते रहना पड़ेगा। मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जो हमें बाहर से मिलता है, जैसे पैसा, मशहूरी, लोगों की वाहवाही या फिर डर। हाँ, डर यानी फियर भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। जॉब से निकाल दिए जाने का डर, सोसाइटी में बेइज्जती का डर। फियर मोटिवेशन में एक फायदा जरूर होता है कि इससे काम बहुत तेजी से और तुरंत हो जाता है, पर इसका नुकसान बहुत बड़ा है। फियर मोटिवेशन का असर सिर्फ तब तक रहता है जब तक डराने वाला इंसान वहां मौजूद हो। लॉन्ग रन में ये डर इंसान को बुरी तरह स्ट्रेस में डाल देता है, उसकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है और बाद में लोगों को उस डंडे की आदत पड़ जाती है। फिर उन्हें और जोर का डंडा चाहिए होता है काम करने के लिए। इसलिए सच्ची और टिकाऊ कामयाबी के लिए तुम्हें इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत होती है। ये मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आता है। ये प्राइड, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम्हारे अपने बिलीफ सिस्टम से बनता है। ये एक डीप इनर ग्रेटिफिकेशन है, यानी अंदर का सुकून। शिव खेरा कहते हैं कि सबसे बड़ा मोटिवेटर तुम्हारा बिलीफ है, तुम्हारा ये विश्वास कि तुम खुद अपनी जिंदगी और अपने एक्शंस के जिम्मेदार हो। जब लोग इस इंटरनल जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी क्वालिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनके रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं। पर इस इंटरनल आग को बुझाने वाले कुछ खतरनाक दुश्मन भी होते हैं। मोटिवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है कंप्लेसेंस, यानी आत्मसंतुष्टि। जब इंसान को लगता है कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और अब उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। एक कुम्हार था जो अपनी शानदार मिट्टी की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग उसकी क्राफ्टमैनशिप देखने और खरीदने आते थे। पर एक दिन उसे कंप्लेसेंस ने घेर लिया। उसने सोचा कि अब तो मेरा नाम बन गया है, अब अगर मैं क्वालिटी में थोड़ी कमी भी कर दूं तो कौन ध्यान देगा। उसने ठीक से काम करना बंद कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने क्वालिटी गिरते देखी और धीरे धीरे उस कुम्हार का पूरा बिजनेस तबाह हो गया। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन और डिटरेंस भी तुम्हारा मोटिवेशन तोड़ते हैं। जब तुम्हें पता नहीं होता कि प्रायोरिटी क्या है तो तुम ट्रिवियल और बेकार के कामों में उलझ जाते हो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। और जब तुम्हें लगता है कि काम करने का दर्द उससे मिलने वाले फायदे यानी गेन से ज्यादा है तो तुम्हारा दिमाग वहीं रुक जाता है। पर क्या सिर्फ मोटिवेशन ही काफी है? नहीं, तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें लोगों के साथ मिलकर चलना होगा और यहीं से शुरू होती है सबसे क्रिटिकल स्किल जो तुम्हें रास्ते के हर ऑब्स्टेकल को पार करना सिखाएगी। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। उसके लिए जरूरत होती है लोगों की, और लोगों के साथ डील करने की स्किल को कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। शिव खेरा एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे कहते हैं टोटल क्वालिटी पीपल, TQP। अगर तुम्हारे अंदर कैरेक्टर, इंटेग्रिटी और एक मजबूत वैल्यू सिस्टम नहीं है तो बाहर से सिखाई गई कोई भी कस्टमर सर्विस या सेल्स ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। झूठी मुस्कान और ऊपरी बर्ताव वक्त आने पर एक्सपोज हो ही जाते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी दिखावा नहीं, असलियत होनी चाहिए। एक बिल्डिंग तभी खड़ी रहती है जब उसकी फाउंडेशन जमीन के नीचे बहुत मजबूत हो।
लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? वो है तुम्हारा ईगो। ईगो को साइड में रखकर एक प्लीजिंग पर्सनालिटी बनाना ही सक्सेस की चाबी है। कुछ एक्शनेबल रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके तुम एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन सकते हो। पहला, एक्सेप्ट मिस्टेक्स क्विकली। जब तुम गलती करते हो तो आगे बढ़कर उसे मंजूर कर लो। ये छोटी सोच वाले लोगों की निशानी होती है जो अपनी गलती छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हैं। अपनी गलती मानने वाला इंसान दूसरों की ढाल तोड़ देता है और रिस्पेक्ट जीत लेता है। दूसरा, गिव सिंसियर अप्रिसिएशन। दुनिया में हर कोई इस बात का भूखा है कि उसकी तारीफ हो, पर झूठी चमचागिरी नहीं, दिल से की गई सच्ची तारीफ। जब कोई अच्छा काम करे तो उसे खुले दिल से अप्रिशिएट करो। ये एक ऐसी लॉयल्टी बिल्ड करता है जिसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। तीसरा, डिस्कस, डू नॉट आर्ग्यू। बहस करने का मतलब है अपना ईगो सैटिस्फाई करना कि मैं सही हूं, जबकि डिस्कशन का मतलब है मिलकर ये ढूंढना कि क्या सही है। आर्ग्यूमेंट रिश्ते को तबाह करता है और डिस्कशन हल निकालता है। चौथा, टर्न प्रॉमिसेस इनटू कमिटमेंट्स। प्रॉमिस एक कच्चा लफ्ज है, पर कमिटमेंट एक पत्थर की लकीर होती है। जब तुम कमिटमेंट करते हो तो तुम अपना कैरेक्टर दांव पर लगाते हो। एक ट्रू टीक्यूपी इंसान वही है जिसकी बात पर भरोसा किया जा सके। पांचवा, अवॉइड गॉसिप। जो लोग तुम्हारे सामने बैठकर दूसरों की बुराई करते हैं वो दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई भी करते हैं। गॉसिप से दिमाग टॉक्सिक होता है। विनर हमेशा आइडियाज के बारे में बात करता है, लूजर लोगों के बारे में बात करता है। इंटरपर्सनल स्किल्स का सीधा असर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। सोचो, अगर तुम्हारा ऑफिस का माहौल इतना पॉजिटिव हो कि लोग एक दूसरे पर डिपेंड कर सके और गलतियों को ठीक करने पर फोकस हो, ना कि ब्लेम करने पर, तो ग्रोथ कितनी तेज होगी। इन सब क्वालिटीज को डेली लाइफ में लाने के बाद बारी आती है उस फाइनल फ्रेमवर्क की जो तुम्हारी हवा में उड़ती हुई ख्वाहिशों को सच्चाई में बदल देगा। आखिर गोल्स कैसे सेट करें कि वो सपने ना रह जाए? एक सिस्टमैटिक एक्शन प्लान अब तुम्हारे सामने है। गोल्स। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गोल सेट करो, पर एक कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया में 3% से भी कम लोगों के पास ऑफिशियली लिखे हुए क्लियर गोल्स होते हैं। ज्यादातर लोगों से पूछो कि उनका क्या गोल है तो वो कहेंगे मुझे अमीर बनना है या मुझे खुश रहना है। पर दोस्त, ये गोल्स नहीं है, ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग यानी सिर्फ हवा में उड़ते ख्याली पुलाव है। शिव खेरा बहुत क्लियरली कहते हैं कि अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन, यानी एक सपना जिसके साथ एक फिक्स डेट और प्रॉपर एक्शन प्लान जुड़ा हुआ हो उसे गोल कहते हैं। अपने गोल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें एक यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज करना होगा जिसे स्मार्ट रूल कहते हैं। एस, स्पेसिफिक। तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए। मुझे वजन कम करना है, स्पेसिफिक नहीं है। मुझे 90 दिन में 5 किलो वजन कम करना है, ये स्पेसिफिक है। एम, मेजरेबल। जिस चीज को तुम मेजर नहीं कर सकते उसे तुम अचीव नहीं कर सकते। प्रोग्रेस ट्रैक होनी चाहिए। ए, अचीवेबल। गोल थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होना चाहिए, पर इतना बड़ा भी ना हो कि तुम्हारे डर के मारे हाथ पैर फूल जाए। आर, रियलिस्टिक। रियलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। अगर तुम कहोगे कि मैं 10 दिन में 20 किलो वजन कम करूंगा तो वो रियलिस्टिक नहीं है। टी, टाइम बाउंड। हर गोल की एक स्टार्ट डेट और फिनिश डेट होनी ही चाहिए। बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। लाइफ इज हार्ड बाय द यार्ड बट बाय द इंच इट्स अ सिंच। लेकिन सिर्फ पैसे या सिर्फ करियर में गोल बनाना बहुत नहीं है। जिंदगी में एक बैलेंस होना चाहिए। इसे समझने के लिए 6 स्पोक व्हील यानी पहिए के 6 तारों का कॉन्सेप्ट समझो। अगर तुम्हारे साइकिल के पहिए की एक तार भी टूटी हो तो सफर कितना झटके खाने वाला होता है। वैसे ही जिंदगी के पहिए में 6 एरियाज होते हैं। फैमिली, परिवार, जो हमें मेहनत करने की असली वजह देते हैं। फाइनेंशियल, जो हमारी करियर और जरूरतों को पूरा करता है। फिजिकल, यानी हमारी हेल्थ, हेल्थ के बिना बाकी सब बेकार है। मेंटल, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पढ़ना और सीखना। सोशल, यानी सोसाइटी को वापस देना। स्पिरिचुअल, यानी तुम्हारा वैल्यू सिस्टम और कैरेक्टर। अगर तुम इनमें से किसी एक को इग्नोर करते हो तो तुम्हारी सक्सेस का पहिया बैलेंस खो देगा। और एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है एक्टिविटी को अकम्प्लिशमेंट समझ लेना। तुमने प्रोसेशनरी कैटरपिलर्स के बारे में सुना है? ये कीड़े एक दूसरे के पीछे गोल घूमते रहते हैं। अगर इनके आसपास खाना रख भी दिया जाए तब भी ये अपना गोल रास्ता छोड़कर खाना नहीं खाते और आखिर में भूख से मर जाते हैं। इनकी लाइफ में एक्टिविटी तो बहुत होती है पर डायरेक्शन ना होने की वजह से कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं होता। तो बस गधे की तरह दिन भर बिजी रहने को सक्सेस मत समझो। अपने गोल्स की डायरेक्शन ठीक करो और जब डायरेक्शन ठीक हो जाए तब बारी आती है फाइनल टेस्ट की। वो टेस्ट जो ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारी विक्ट्री परमानेंट होगी या टेम्पररी। हमने अब तक सीखा कि एटीट्यूड को कैसे बदलना है, सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग कैसे सेट करनी है, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे सुधारनी है और गोल्स कैसे प्लान करने हैं। पर आखिर में बात आती है तुम्हारे बेस पर, तुम्हारे कोर वैल्यूज और विजन पर।
जिंदगी एक होलिस्टिक अप्रोच की मांग करती है। तुम खुद को हिस्सों में नहीं बांट सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ऑफिस में एक ऑनेस्ट आदमी हो और घर आकर बेईमान बन जाओ। तुम्हारा पूरा कैरेक्टर हर जगह तुम्हारे साथ चलता है। अगर तुम घर की परेशानियां और स्ट्रेस काम पर लेकर जाओगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, और अगर तुम काम का फ्रस्ट्रेशन घर लेकर आओगे तो तुम्हारी फैमिली लाइफ तबाह हो जाएगी। जिंदगी का हर हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है। असली कामयाबी का मतलब सिर्फ कुछ चीजें पा लेना नहीं है। Ability will get you success, but character will keep you successful. तुम्हारी काबिलियत तुम्हें टॉप पर पहुंचा सकती है, पर वहां टिके रहने के लिए तुम्हें एक सॉलिड कैरेक्टर चाहिए। जो लोग बिना स्ट्रगल, बिना कैरेक्टर के अचानक सक्सेस पा लेते हैं, वो अक्सर उस वजन को संभाल नहीं पाते और बुरी तरह गिरते हैं। तुम्हें प्रॉमिसेस और कमिटमेंट्स में फर्क समझना होगा। एक लूजर हमेशा प्रॉमिस करता है कि मैं कल से ये करूंगा, पर एक विनर कमिट करता है और बिना बहाने बनाए उस पर अमल करता है। दोस्तों, यू कैन विन सिर्फ एक बुक का नाम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक वादा है जो तुम्हें खुद से करना है। हारने से कोई फेल नहीं होता। फेल इंसान तब होता है जब वो उठने से इनकार कर देता है। तुमने पास्ट में कितनी बार फेलियर्स फेस किए हैं ये मैटर नहीं करता। रियलिटी ये है कि तुम्हारा एटीट्यूड अभी इसी पल किस दिशा में है। किसान की तरह भटकना बंद करो। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे आसपास ही एकर्स ऑफ डायमंड्स मौजूद हैं। आज अभी इस वीडियो के खत्म होते ही वो गुब्बारे वाला बनकर सोचो, तुम्हारे अंदर कौन सी गैस भरी है। अगर अंदर डर, ईगो और डाउट भरा है तो एक्सटर्नल फोर्सेस कितना भी पुश करे तुम ऊपर नहीं उड़ पाओगे। पर अगर तुमने अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन और लर्निंग की कंटिन्यूअस भूख पैदा कर ली तो ये आसमान भी तुम्हारे लिए छोटा पड़ जाएगा। जिंदगी के इस ऑब्स्टिकल कोर्स में तुम अपनी गोलियात का सामना डर से नहीं बल्कि एक विनिंग स्ट्रैटेजी और कॉन्फिडेंस से करोगे। तुम विनर हो क्योंकि तुमने चूज किया है कि तुम चीजों को डिफरेंट तरीके से करोगे। मुझे पता है कि यह बदलाव आसान नहीं होगा। 21 दिन या उससे ज्यादा लग सकते हैं इस नई सोच को अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बनने में, लेकिन शुरुआत आज से करनी होगी। अगर तुम सच में तैयार हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर उस आग को दोबारा जला दिया है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा। कौन सा स्टेप तुम आज और अभी से इंप्लीमेंट करने वाले हो। अगर वीडियो पसंद आई हो और इस चैनल पर और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखना चाहते हो तो एक नेचुरल सा काम करना, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि अगली बार कोई ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो तुमसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इस जागृति की जरूरत है। हमेशा याद रखना, यू कैन विन।